हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरे गुड एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को करंट अफेयर का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर आप सबके बीच स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट। चलिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे 2024 कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी में 23 मार्च, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोगों के पास 3 सेकंड है फ्रेंड। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए में अमृत मोहन प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में श्री मनीष देसाई, ऑप्शन नंबर सी में श्री PVR मेश्राम, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमृत मोहन प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? ऑप्शन नंबर ए में अयोध्या, ऑप्शन नंबर बी में प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी में वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में सलीमा इम्तियाज, ऑप्शन नंबर बी में सन्ना मीर, ऑप्शन नंबर सी में कायनात इम्तियाज, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सलीमा इम्तियाज। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, देश की पहली नव भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी में गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस स्थान पर 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए में वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी में उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी में ओमकारेश्वर, ऑप्शन नंबर डी में रामेश्वर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 2024 में कितनी भारतीय कंपनी शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए में 4, ऑप्शन नंबर बी में 7, ऑप्शन नंबर सी में 8, ऑप्शन नंबर डी में 9। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
9। क्वेश्चन नंबर 8, सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी में पंजाब, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में बिहार। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 9, पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? ध्वजवाहक कौन है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी में दीपा कर्माकर, ऑप्शन नंबर सी में लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर डी में मनु भाकर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनु भाकर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 76 एमी अवार्ड प्रदान किए गए एमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में संगीत, ऑप्शन नंबर बी में साहित्य, ऑप्शन नंबर सी में सिनेमा, ऑप्शन नंबर डी में टेलीविजन उद्योग। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन उद्योग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा अफ्रीकन देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? ऑप्शन नंबर ए में जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर बी में केन्या, ऑप्शन नंबर सी में कांगो, ऑप्शन नंबर डी में अल्जीरिया। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्जीरिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, फोर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन नंबर ए में सूरत, ऑप्शन नंबर बी में गांधीनगर, ऑप्शन नंबर सी में वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी में नई दिल्ली। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए देश में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र में सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए में PME ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी में PME रन, ऑप्शन नंबर सी में PME इंडिया, ऑप्शन नंबर डी में PME इन चेंज। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, PME ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 14, कैबिनेट ने देश को कौन मौसम के प्रेडिक्शन उसको बोलते हैं पूर्वानुमान को और अधिक एक्यूरेट बनाने के लिए कौन से मिशन को मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 14, कैबिनेट ने देश को मौसम के प्रेडिक्शन पूर्वानुमान को और अधिक एक्यूरेट बनाने के लिए कौन से मिशन की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर ए में मिशन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी में मिशन भारत, ऑप्शन नंबर सी में मिशन मौसम, ऑप्शन नंबर डी में मिशन क्लाइमेट। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिशन मौसम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस पैरा ओलंपियन को चुनाव आयोग ने
निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय PWD आइकॉन घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए में शीतल देवी एंड राकेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी में वानी लेखरा एंड मनीष नरवाल, ऑप्शन नंबर सी में वाविना पटेल एंड कृष्णा नगर, ऑप्शन नंबर डी में अवनी लेकर एंड हरिवेंद्र सिंह। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शीतल देवी एंड राकेश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 HTTP 404 क्या है? ऑप्शन नंबर ए में एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर नॉट फाउंड, ऑप्शन नंबर बी में एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग मूवमेंट परमानेंटली, ऑप्शन नंबर सी में एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग फॉरबिडन, ऑप्शन नंबर डी में एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर फाउंड। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर नॉट फाउंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 विंडोज XP में XP का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए में एक्स्ट्रा पावरफुल, ऑप्शन नंबर बी में एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर सी में एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी में एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सपीरियंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 विद्युत फ्यूज के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है? ऑप्शन नंबर ए में कॉपर, ऑप्शन नंबर बी में कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर बी में कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर सी में टीन लेड अलाउ, ऑप्शन नंबर डी में नाइक्रोम। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टीन लेड अलाउ। क्वेश्चन नंबर 19 ओके तापमान पर जर्मेनियम व्यवहार करता है? ऑप्शन नंबर ए में कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी में इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर सी में सुपर कंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी में फेरोमैग्नेटिक। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 20 भारत ने किस वर्ष आर्थिक सुधारों को अपनाया? ऑप्शन नंबर ए में 1951, ऑप्शन नंबर बी में 1953, ऑप्शन नंबर सी में 1998, ऑप्शन नंबर डी में 2001। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1991। क्वेश्चन नंबर 21 भारत के अधिकांश राज्यों में वैट कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में 1995, ऑप्शन नंबर बी में 2001, ऑप्शन नंबर सी में 2005, ऑप्शन नंबर डी में 2006। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2005। क्वेश्चन नंबर 22 कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी में राजो गोपालचारी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1950, ऑप्शन नंबर बी में 1951, ऑप्शन नंबर सी में 1953, ऑप्शन नंबर डी में 1954। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1953 में। क्वेश्चन नंबर 24, मीठे पानी के स्रोत कौन से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में रनिंग वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ऑप्शन नंबर बी में प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन नंबर सी में लेक एंड पॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर डी में सी। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी, मतलब समुद्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, ट्रेजर्स ऑफ द गुप्त एम्पायर पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर दिलीप राजगोर, ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर सचिदानंद जोशी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर संजीव कुमार। तो इस तरह का वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।